गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल जो असाइनमेंट दिया था हमने आपको उसका एक बार सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। उसमें चेक करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं, ठीक है। और जो गलत हैं तो आपने कहाँ गलती की है, ठीक है। एक बार सोल्व कर लेते हैं उनको। लेट्स सी। तो बेटा पहला सवाल तो आपके पास दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट सिग्मा इज इक्वल टू कितना है 5.67 इंटू 10⁻⁻⁸ जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन 4 रेज़ टू द पावर 4 ये दिया हुआ, ठीक है। फाइंड इट्स वैल्यू इन सीजीएस। फाइंड इट्स वैल्यू इन सीजीएस में इसका वैल्यू फाइंड आउट करना बेटा अपने को। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? सीजीएस सिस्टम में इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। बड़ा ही आसान सवाल है। इसमें क्या करना है, देखो जहां जहां आपको जूल पर सेकंड है, ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट कर दो आप, जूल को किस में कन्वर्ट कर लो, जूल किसकी एसआई यूनिट है? एनर्जी की, ठीक है। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी आपके पास? इसकी सीजीएस यूनिट बेटा आर्क होती है। क्या होती है? आर्क होती है। और एक आर्क कितने जूल के बराबर, मतलब एक जूल कितने आर्क के बराबर होता है? 10⁻⁷ के बराबर होता है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं वैल्यू। सिग्मा इज इक्वल टू 5.6 इंटू 10⁻⁻8। ये जो नंबर है इसको हमने एज इट इज रखा। अब जूल देखो ऐसा यूनिट है, सीजीएस कितनी हो जाएगी कि जूल कितने आर्क के बराबर होता है? 10⁻⁷ आर्क के बराबर होता है, ठीक है। एक सेकंड का सेकंड रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं है। एसआई और सीजीएस दोनों में टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। मीटर सेंटीमीटर होती है। एसआई में क्या होता है? मीटर होता है, सीजीएस में सेंटीमीटर। तो 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 10⁻²। तो दिस विल बी 10⁻², सेंटीमीटर, ठीक है। और पावर कितनी है? -2। पावर कितनी है? -2। और केल्विन एसआई में भी और सीजीएस में भी दोनों क्या होता है? केल्विन ही होता है, टेम्परेचर के एसआई में, ठीक है। तो दिस विल बी सोल्ड इन दिस वे दैट 5.6 इंटू 10⁻⁸ इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा बेटा? ये 7 और ये हो जाएगा 4, ठीक है, माइनस का। तो 10⁻⁷ और ये 10⁻⁻⁴, ठीक है। यूनिट क्या बनी? आर्क पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर और पर केल्विन 4 हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी सोल्ड इन दिस वे 5.6 इंटू 10 की पावर देखो कितना है अपने पास? 3 बचा प्लस का, तो -5 आर्क पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर केल्विन -4। ये बेटा अपने पास सीजीएस में क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। यही फाइंड आउट करना। फाइंड आउट इट्स वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं बेटा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। जो असाइनमेंट आपको दिए जाते हैं उनको अपन रेगुलर सोल्व करेंगे, ठीक है। और जो प्रॉब्लम आए मेरे को जरूर मैसेज करें, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है भाई अपने पास कि कन्वर्ट द पावर ऑफ 1 मेगावाट ऑन सिस्टम। कन्वर्ट द पावर ऑफ, सवाल क्या है? कन्वर्ट द पावर ऑफ 1 मेगावाट convert the power of 1 megawatt on a system whose fundamental units are जिसकी फंडामेंटल यूनिट क्या दी हुई है? तो अपने पास दी हुई है 10 किलोग्राम, 1 डीएम, डेसीमीटर है। 1 डीएम किसके बराबर होता है? डेसीमीटर। एंड 1 मिनट, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा सवाल आपके पास सवाल ये है कि कन्वर्ट द पावर ऑफ, अपने को किसको किस में कन्वर्ट करना है? ये कन्वर्ट करना है एक मेगावाट को, ठीक है। मेगावाट को एक ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना है जहां पर जिस सिस्टम के अंदर जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो 10 किलोग्राम है, 1 डेसीमीटर है और 1 मिनट है, ठीक है। उस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो गिवन कंडीशन के अनुसार बेटा चलते जाओ। देखो कन्वर्ट किसको किस में कन्वर्ट करना है? पावर दे रखी है 1 मेगावाट। मेगा का मतलब 10 की पावर 6, ठीक है। मेगा का मतलब क्या होता है? 10 की पावर
6 वाट, ठीक है। मतलब ये हो गया बेटा अपने पास पावर इन एसआई सिस्टम। व्हाट इज एसआई? सीजीएस में कन्वर्ट करना, मींस सीजीएस में नहीं, सॉरी, इस सिस्टम में कन्वर्ट करना जिसकी फंडामेंटल यूनिट्स ये है। तो तरीका मैंने बता रखा बेटा, एक तरफ करो एसआई सिस्टम, एसआई, दूसरी तरफ ये एक नया सिस्टम है तो न्यू सिस्टम, इसको न्यू सिस्टम नाम दे दो, ठीक है। और उसकी एमएलटी M1 L1 T1 पुट कर दो, दूसरा M2 L2 और ये क्या हो जाएगा T2, ठीक है। M1 कितना है, लेट्स सी। M1 है बेटा अपने पास एसआई सिस्टम में मास क्या होता है 1 किलोग्राम, लेंथ क्या होता है 1 मीटर और टाइम क्या होता है 1 सेकंड। सिमिलरली M2 इसमें दे रखा है भाई मास है वो 10 किलोग्राम, मास कितना है 10 किलोग्राम है, ठीक है। तो दिस विल बी 10 किलोग्राम। L2 लेंथ कितनी दे रखी है 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर, ठीक है। टाइम दे रखा है, टाइम कितना दिया हुआ 1 मिनट, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है। तरीका आपको पता है, ये N2 निकालने का क्या होता है N1 इंटू M1 अपॉन M2 पावर A, ठीक है, L1 अपॉन L2 पावर B और T1 अपॉन T2 पावर C। ABC क्या है उसके डायमेंशन है। यहाँ पे पावर का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, कितना आएगा पावर का, क्या होता है देखो पावर क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो पावर क्या, वर्क क्या होता है ml2 t माइनस 2, नीचे क्या है टाइम t, तो t माइनस 3 हो जाएगा ml2 t माइनस 3। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर पावर। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला अपने पास पावर का, मींस ABC का वैल्यू कितना, A का 1, B का 2, T का -3, ये अपने पास बेटा ABC की वैल्यू। अब इस फॉर्मूला में सारी चीजें हम पुट करेंगे, सो N2 विल बी इक्वल टू N1 कितना है 10 की पावर 6, N1 कितना है 10 की पावर 6, M1 का मान कितना है, M1 का मान दिया हो बेटा 1 किलोग्राम, कितना है 1 किलोग्राम। लेंथ कितनी, M2 कितना है 10 किलोग्राम, कितना है 10 किलोग्राम। पावर कितनी है, A का मान कितना है, A का 1 है, ठीक है। L1 कितना है 1 मीटर है, ये कितना है 1 डेसीमीटर है, 1 dm है, ठीक है। M2 और पावर कितनी है B का मान कितना है 2, तो 2 हो जाएगा। सिमिलरली टाइम कितना है 1 सेकंड, इसमें 1 मिनट, 1 सेकंड डिवाइडेड बाय 1 मिनट, ठीक है। और पावर कितनी है, ये कितना है C का मान -3, तो यहाँ पे -3 रख देंगे, पावर कितनी रख देंगे इसकी -3। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो सिमिलरली जो लास्ट टाइम हमने इसको सोल्व किया था बिल्कुल वैसे ही है, 10 की पावर 6, 1 किलोग्राम से किलोग्राम 1/10 बचेगा, कितना बचेगा 1/10, पावर कितनी है 1। 1 मीटर कितने डेसीमीटर के बराबर होता है बेटा, या तो इसको में कन्वर्ट कर लो या इसको इसमें कन्वर्ट कर लो, मैं डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो 1 मीटर डिवाइडेड बाय 10 की पावर -1 मीटर हो जाएगा। 1 डेसीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है 10 की पावर -1 मीटर के बराबर, ठीक है। उसके बाद 1 सेकंड अपॉन 60 मिनट्स, 60 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 सेकंड आ जाएगा। पावर कितनी है -3, तो देखो ऊपर मीटर से मीटर का खत्म, सेकंड से सेकंड कितना आएगा, इसकी 1/10 बचेगा और ये 1 ऊपर 10 चला जाएगा। पावर कितनी बेटा 2 है, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 2 हो जाएगा, -1 और 2 +2 हो जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे कितना आएगा 10 की पावर 1/60 है, 1/60 ऊपर जाके 60 हो जाएगा, तो 60 गुना 60 गुना 60 3 टाइम्स, तो दिस विल बी सोल्ड, ये कैंसिल आउट होकर 10 बचेगा, कितना बचेगा 10। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई बेटा अपने पास कितनी आ जाएगी 60 × 60 × 60 हो जाएगी 216, और मल्टीप्लाई में चला रहा है 10 की पावर 6 जो N1 का वैल्यू अपने पास, ठीक है। तो इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 216 गुना 1 2 3 0 इधर है, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 9। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.16 × 10 की पावर 12, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और न्यू सिस्टम, यूनिट क्या लिखेंगे न्यू सिस्टम, न्यू यूनिट लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हो न्यू यूनिट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और नहीं आया तो बेटा मेरे को मैसेज करना, मैं दोबारा से समझा दूंगी। इसका अगला सवाल देख लेते हैं अपना, तीसरा सवाल जो था असाइनमेंट का, उसको चेक करते हैं एक बार। ठीक है, तीसरा सवाल था बेटा कि आपके पास दिए हुए है कि व्हेन 1 मीटर 1 किलोग्राम एंड 1 मिनट टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, क्या कह रहा है कि व्हेन 1 मिनट 1 किलोग्राम एंड 1 मिनट, व्हेन क्वेश्चन क्या है 1 मिनट 1 किलोग्राम 1 मिनट 1 किलोग्राम
and 1 meter is taken as fundamental units. The magnitude of force is 36 units. What is the value of force in CGS system? What is the value of force in CGS system? देखो बेटा, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये क्या कह रहा है कि यदि आप मिनट, जो टाइम की यूनिट है 1 मिनट, मास की यूनिट है 1 किलोग्राम और लेंथ की यूनिट है 1 किलोग्राम लेते हो, 1 मीटर लेते हो, तो वो फंडामेंटल यूनिट्स के रूप में तो उस सिस्टम में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो 36 है। तो सीजीएस में कितना होगा? जैसे आप लोगों को पता है बेटा, मैंने आपको बताया क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी N1 U1 = N2 U2। मतलब अगर अपने पास यूनिट चेंज कर देते हैं तो जैसे यहाँ पे यूनिट मैग्नीट्यूड कितना है N1 है और यूनिट कितनी है U1, आपने यूनिट चेंज कर दिया तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया? N2 हो गया। तो आपने इस यहाँ पे दे रखा है कि जो क्वांटिटी आपके पास मींस क्वांटिटी क्या है? फोर्स है। फोर्स कितना है? N1 है। मतलब N1 का मान कितना है अपने पास? 36 यूनिट्स हैं। 36 यूनिट, U लिख लो 36U। तो ये कह रहा है कि N2 की वैल्यू बताओ नए सिस्टम। नया सिस्टम क्या है? CGS सिस्टम। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, अपने को कुछ नहीं करना। यहाँ पे पहले फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? MLT-2। पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। दूसरा अपना एक तरफ ये देखो नया सिस्टम है, ये इसने ये कहा है कि अगर एक फंडामेंटल यूनिट्स अपनी तरफ से फंडामेंटल यूनिट्स दे दिए तो इसको न्यू सिस्टम नाम दे दो, न्यू सिस्टम। ठीक है, और इसने आंसर किसमें पूछा है? सीजीएस सिस्टम में। तो दूसरी तरफ क्या बना लो? सीजीएस बना लो। दूसरी तरफ क्या बना लो? सीजीएस। तो बड़ा ही आसान है, क्या करोगे? न्यू सिस्टम का वैल्यू कितना है? न्यू सिस्टम में दे रखा है मास का वैल्यू कितना है? M1 L1 T1। सेम टू सेम तरीका M2 L2 और T2। M1 का मान, L2 का मान, ये सारा वैल्यू पुट करते हैं। M1 का मास कितना है? 1 किलोग्राम। ठीक है, L1 कितना है? 1 मीटर और टाइम कितना है? 1 मिनट। ठीक है, M2 का मान कितना है? M2 का मान वैल्यू निकालते हैं बेटा। M2 का वैल्यू सीजीएस में कितना होता है? ग्राम होता है। लेंथ का कितना होता है? 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर और 1 सेकंड। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। N2 का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे N1 × M1/M2, M1/M2 पावर A, L1/L2 पावर B और T1/T2 पावर C। सिमिलरली यहाँ पे N1 का मान तो कितना है? 36 है। N2 का निकालना है। M1 का वैल्यू कितना है? 1 किलोग्राम बटा 1 ग्राम। 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम। ठीक है, पावर कितनी है? A का मान कितना है भाई? A का मान 1 है, B का 1 है और T का -2 1। ठीक है, सिमिलरली 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर पावर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और T2 1 मिनट अपॉन 1 सेकंड, 1 मिनट डिवाइडेड बाई 1 सेकंड। और पावर कितनी है भैया? इसकी पावर है अपने पास -2, C का वैल्यू -2। बहुत ही अच्छा सवाल है, आसान भी है। 36 इसको कितना लिख सकते हैं? 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम, नीचे 1, ऊपर मीटर मतलब 10⁻² -2 अपॉन सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर। 1 मिनट मीन्स 60 डिवाइडेड बाई 60 सेकंड डिवाइडेड बाई सेकंड और -2। दिस विल बी सोल्ड, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेकंड, सेकंड से सेकंड, सारा सोल्व होके कितना आएगा? 36 गुना ये कितना बचेगा? 10⁻³ बचेगा। ये कितना है? 10⁻−2 है। कितना है? 10⁻−2 है। और ये कितना है? 60। ठीक है, 10⁻³ 10⁻−2 और 60 की ये देखो इनवर्स है ना -2, तो 1/60 गुना 1/60 हो जाएगा। तो हम इसको आगे सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करने के बाद इसका बेटा आंसर आएगा अपने पास। डायरेक्ट सोल्व करके मैं आंसर बता देता हूँ आपको कितना आंसर आएगा। ठीक है, एक बार होल्ड करेंगे सारे कुछ मिनट के लिए।
तो बेटा ये जो है अपने पास यहाँ पे छोटा सा गड़बड़ हो गया। देखो ये अपन ने क्या किया, 1 मीटर बराबर 10 कितना होता है, 10 की पावर 2 होता है, ठीक है, 10 की पावर 2 प्लस 2 होता है, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया आपने। तो देखो इसको कितना करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और 6 6 36 36 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 बचेगा। और किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में, तो क्या आ जाएगा, सीजीएस में यूनिट का क्या नाम है, फोर्स की डायन होता है, तो 10 की पावर 3 डायन के बराबर आ जाएगा, 10 की पावर 3 डायन के इक्वल आ गया हमारा, ठीक है। अगला सवाल है बेटा, वो और सोल्व करते हैं एक बार, बहुत ही अच्छा सवाल है वो भी, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे सारे कंसेप्ट, ठीक है। अगला सवाल है बेटा अपने पास दिया हुआ है कि यदि वेलोसिटी ऑफ लाइट, इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इज टेकन एज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट is taken as velocity of light, unit of velocity taken as the unit of velocity, and year is taken as unit of time, and year is taken as unit of time, then बेटा ये बोल रहा है कि what is the unit of length, what is the unit of length की यूनिट बताओ, ठीक है। और कुछ पूछा है इसने, what is its called, और ये भी पूछा है कि ये इसको क्या बोला जाएगा, लेंथ की यूनिट बताओ, and what is its called, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखो बहुत ही आसान है, इसको यहाँ पे कोई अपने को खास रूल नहीं लगाना है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज टेकन एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज टेकन एज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड ईयर इज एज यूनिट ऑफ टाइम, देन व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ। देखो सोल्व करते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है। क्या करें, वेलोसिटी बेटा क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो ना, डिस्प्लेसमेंट लिख लो चलो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से अपने को क्या निकालना है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ मींस डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी किसके लिए है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितने के बराबर होता है, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड हो गया ना। टाइम की क्या है, टाइम की 1 ईयर लेना बेटा, 1 ईयर का मतलब क्या होता है, 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं, कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेट्स सॉल्व इट, 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 1 ईयर को पहले मंथ्स में कन्वर्ट करो, तो 1 इंटू ईयर, साल में कितने महीने होते हैं, 12, है ना। एक महीने में कितने दिन होते हैं अपने पास, ठीक है। ये गड़बड़ हो गया, एक सीधा सोल्व करते हैं इसको, ठीक है, डायरेक्ट बेटा अपन सोल्व करते हैं इसको, डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो इसको 365 लिख लेंगे, कितना लिख लेंगे, 365, ठीक है। और ये हो गए दिन को 24 घंटों में कन्वर्ट करो, अब आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करो, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। पूरे को सोल्व आउट करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, मैं डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ आपको, ये आएगा 9.45 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के आसपास आएगी, ठीक है। और ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर होगा, मींस लेंथ की यूनिट क्या होगी, ये हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम किसके बराबर बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा लाइट ईयर, इसको क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक है। ये दूसरे का आंसर क्या है, व्हाट इज इट्स कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड लाइट ईयर। मैंने बताया था ना आपको, व्हाट लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, एक साल में जो लाइट के द्वारा डिस्टेंस कवर की जाती है उसको अपन लाइट ईयर बोलते हैं, और 1 लाइट ईयर इतने के बराबर होता है, ठीक है। अगला सवाल करते हैं बेटा, सिमिलरली बहुत ही अच्छा सवाल है वो भी,
ठीक है, ये सवाल क्या है, ये सवाल है बेटा दिया हुआ आपके पास 5वां सवाल कि इफ द यूनिट ऑफ फोर्स वर किलो न्यूटन, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज किलो न्यूटन, कितनी है, किलो न्यूटन है, डेट ऑफ टाइम इज मिली सेकेंड, टाइम की कितनी है, डेट ऑफ टाइम इज मिली सेकेंड, मिली सेकेंड, ठीक है, टाइम की मिली सेकेंड है, और पावर की किलोवाट है, एंड पावर हैव किलोवाट, पावर कितना है, किलोवाट, पावर कितना है, किलोवाट है, ठीक है। व्हाट इज वुड बी द यूनिट ऑफ मास एंड लेंथ, व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ, व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ मास एंड लेंथ, व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ मास एंड लेंथ, ठीक है। देखो क्या कैसे सोल्व करते हैं, अच्छा सवाल है, तरीका सुनिएगा। क्या बोल रहा है, यदि फोर्स की यूनिट किलोवाट हो, फोर्स की कितनी हो, किलो न्यूटन, किलो न्यूटन, ठीक है, किलो न्यूटन कितने के बराबर होता है बेटा, 10 की पावर 3 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला और लिख लो यहाँ पे, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, mLT-2, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो। दूसरा क्या बोल रहे हैं, टाइम, टाइम कितना है, टाइम का क्या होता है, टी होता है, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, टी, और उसको मिली सेकंड, मिली का मतलब 10 की पावर -3 सेकंड हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, ठीक है। अब पावर, पावर का क्या होता है मैं बता चुका हूँ, W/T करेंगे तो वर्क अपॉन टाइम mL/T-3 हो जाएगा, ठीक है। और कितना है, किलोवाट, मींस 10 की पावर 3 वाट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 नाम दो। अब देखो इन तीनों को इस प्रकार से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है कि अपने पास क्या बचे, अपने पास क्या बचे, अपने पास सिंपली पास या तो मास बचे या फिर लेंथ बचे, मींस अपने को मास और लेंथ दोनों की यूनिट चाहिए, ठीक है। तो देखो तोड़ मरोड़ के आंसर निकालना अपने को चाहिए फिलहाल मास, अपने को क्या चाहिए बेटा, मास चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, बड़ा ही आसान है तरीका, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो क्या करें, अपन डायमेंशन फॉर्मूला नहीं लिखा इनका, यहाँ लिख लिया है, ठीक है। तो देखो क्या करें, यहाँ पे अपन फोर्स को टाइम से डिवाइड करें, फोर्स को करके देखते हैं, फोर्स को टाइम से डिवाइड किया, फोर्स को टाइम से, तो ये क्या बचेगा, टाइम 10 की पावर -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3, ठीक है। तो कितना आया, mLT-2, mLT-2 अपॉन mL अपॉन T, अपॉन कितना है, T है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, mLT-3, mLT-3। अपने को यहाँ से क्या चाहिए, अपने को यहाँ से लेंथ चाहिए खाली, अपने को क्या चाहिए, खाली लेंथ, ठीक है। तो इसको अब क्या करें, इसको डिवाइड कर देते हैं पावर, इस फॉर्मूला को इससे, ठीक है। ये नाउ इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो। नाउ डिवाइडिंग 4 बाई 3, 4 को 3 से डिवाइड करते हैं, 4 को 3 से डिवाइड किया तो देखो क्या है, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, mL 4 है ना, mLT-3 अपॉन mL/T-3, ठीक है। तो ये बचेगा बेटा अपने पास, सारा कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर नीचे, नीचे क्या बचेगा, 1/L बचेगा ना, है ना, 1/L इज इक्वल टू मीन्स L-1 बचेगा, L-1 बचेगा तो कितना हो जाएगा, आप इसको चाहे 3 को 4 से डिवाइड कर लो, अभी मैंने कर दिया है तो मैं सोल्व कर देता हूँ इसको। 4 को 3 से कितना है, इसका सॉल्यूशन इधर नहीं किया, इधर भी तो करना पड़ेगा ना इसको, एक मिनट वापस करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इधर इसको सोल्व करेंगे, देखो इधर फोर्स किसके बराबर है, 10 की पावर 3 है ना, 10 की पावर 3
ठीक है। और टाइम किसके बराबर है, 10 की पावर -3, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा ना, ये आ जाएगा 10 की पावर 6। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है, इक्वेशन कितना नाम दिया था इसको, 4 नाम दिया था ना, 4 का जो वैल्यू है वो कितना है, 10 की पावर 6, कितना है 10 की पावर 6, और 3 का वैल्यू कितना है, 3 का 10 की पावर 3, तो ये कितना बचेगा, 10 की पावर 3 बचेगा, ठीक है। और L कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3, L का वैल्यू कितना आ जाएगा, L की जो यूनिट आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 10 की पावर -3, ठीक है। हम इसकी यूनिट भी बताना चाहेंगे यहाँ पे, ठीक है, यूनिट भी क्या आ जाएगी अपने पास, ठीक है। तो इसकी यूनिट अपने पास दी हुई है बेटा, मीटर है। नाउ दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ का तो आ गया वैल्यू, मास का और निकालना है, किसका निकालना है, मास का। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट देखो जरा एक बार, किसी में पुट कर लो, 1 2 3, अपने को क्या चाहिए, मास चाहिए ना, तो इसमें पुट कर लो, चाहे इसमें पुट करना आसान है। तो यूजिंग वैल्यू ऑफ m, सॉरी m का तो निकालना है, L एंड T इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, देखो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, m का वैल्यू निकालना है, L का कितना है, L का है अपने पास, L का कितना है, 10 की पावर -3 है L का वैल्यू, ठीक है। टाइम का कितना है, मिली सेकेंड, ठीक है, मिली का मतलब 10 की पावर -3 और ऊपर से इसके -2 पावर है, और ये कितने के बराबर है, 10 की पावर 3 के बराबर है। तो m कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास कुछ नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं, एक बार सोल्व कर लेते हैं। m बराबर 10 की पावर 3, ठीक है, इनटू ये इधर आएगा नीचे, ऊपर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा प्लस का, और ये कितना हो जाएगा, नीचे आएगा 6 आएगा ना, कितना आएगा 6, ऊपर आएगा तो 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 की पावर 6 3 9 9 3 12, ठीक है। गड़बड़ होगी, आंसर भी चेक करते हैं एक बार, मेरे को लग रहा है, ठीक है बेटा, गड़बड़ कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक होगी, माइनस है ना, तो ये -6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -6, और इसको सोल्व करेंगे ना फिर डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 ग्राम, ठीक है। या फिर 10 की पावर 3 ग्राम, इट मीन्स अपने पास कितना हो गया, 1 किलोग्राम के बराबर हो गया, ठीक है। ये आ जाएगा अपना मास का यूनिट, और किसका यूनिट आ गया, लेंथ का आ गया है, ठीक है। इसको आप 10 की पावर 3 सीधा लिख दो, 1 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। ये अपने 5 सवाल थे बेटा, कल आपको अगले असाइनमेंट दिया जाएगा, आप लोगों को वो असाइनमेंट सोल्व करने हैं, ठीक है, और उसके सॉल्यूशन मेरे को सेंड करना है। आप लोग सॉल्यूशन सेंड नहीं कर रहे हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, आप सोल्व किया करो, प्रॉब्लम आती है मेरे से डिस्कस किया करो बेटा।